श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय महाकाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को रोग बहुत अधिक हो गया है, जैसे कि शुगर, बीपी या घुटने, कमर में या शरीर में कहीं पर बहुत अधिक दर्द बना रहता हो, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी हो गई हो, या फिर कोई व्यक्ति कोमा में चला गया हो और बहुत ही कष्टमय जीवन आपका चल रहा है, तो आप लोगों को काली मिर्च और 7 पत्तों को लेकर के एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के आप लोगों को यह उपाय बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। किस विशेष दिन में और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए यह उपाय आप लोगों को करना है, सब कुछ बहुत अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए सीधे वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। इस उपाय में दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ले लेना है दोस्तों पीला चंदन। पीला चंदन आप लोगों को थोड़ा सा पीला चंदन ले लीजिए और पिसा हुआ पीला चंदन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप लोगों को ले लेनी है काली मिर्च, और काली मिर्च आप लोगों को 1-2 चुटकी ले लेनी है, और उन 1-2 चुटकी काली मिर्च को आप लोगों को अच्छे से क्या कर लेना है दोस्तों, पीस करके उसको पाउडर में बना लेना है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को लेनी है बेलपत्र। बेलपत्र मैं हर बार बताता हूँ, बिल्कुल साफ सुथरी फ्रेश बेलपत्र होनी चाहिए। और कितनी बेलपत्र लेनी है दोस्तों, आप लोगों को लेनी है 7 बेलपत्र। इन 7 बेलपत्र के अलावा दोस्तों आप लोगों को आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष हों, 7 तरह के वृक्षों से एक एक पत्ता लेना है। जैसे मान लीजिए आपके घर के पास नीम का वृक्ष है, बट वृक्ष है, अशोक का वृक्ष है या फिर पीपल का वृक्ष है, तो इस तरह से आप लोगों को 7 वृक्षों का एक एक पत्ता लेना है। यानी कि 7 पत्ते आप लोगों ने ये ले लिए और 7 पत्ते आप लोगों ने बेलपत्र के ले लिए। अब आप लोगों को दोस्तों एक पात्र लेना है, अपने घर में जैसा भी मौजूद हो उसमें आप लोगों को क्या भर लेना है, अपने ही घर से जल भर लेना है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने जो 7 बेलपत्र ली हैं वो भी इस जल से भरे हुए पात्र में डाल दीजिए। पिसी हुई काली मिर्च को भी डाल दीजिए। जो चंदन आप लोगों ने लिया है पिसा हुआ, उसको भी आप लोग अच्छे से इसी जल में मिला दीजिए। और आप लोगों ने 7 अलग अलग वृक्षों के जो एक एक करके 7 पत्ते लिए हैं वो भी आप लोगों को इसी जल से भरे हुए पात्र में डाल देने हैं। अब इस पात्र का क्या प्रयोग करना है, आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले इस पात्र को लेकर के अपने पूरे घर में भ्रमण करना है। यानी कि आप लोग अपने पूरे घर में इस पात्र को लेकर के चक्कर लगाइए। इसके बाद जो व्यक्ति बीमार है, जिसके लिए आप लोग यह उपाय कर रहे हैं, या फिर आप लोग अपने लिए ही कर रहे हैं, तो यदि आप लोग किसी अन्य के लिए कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के हाथ से आप लोगों को इस कलश को क्या कर लेना है, स्पर्श करा लेना है। इसके बाद आप लोगों को इस कलश को लेकर के आ जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप लोगों को आकर के, यदि आप लोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोल करके, और अपने लिए कर रहे हैं तो आप लोग अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और आपकी जो भी समस्या है, जो बीमारी है, जिस भी व्यक्ति की बीमारी है, उसको आप लोग कह करके इस जल को यहाँ पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। अब आप लोग जब इस जल को समर्पित करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिए कि सारा जल आप लोग समर्पित मत करिएगा, थोड़ा सा जल उस लोटे में रोक लीजिए। क्योंकि वो थोड़ा सा जल आप लोगों को जो शंकर भगवान के मंदिर की चौखट होती है, यहाँ पर आप लोगों को चौखट पर दोनों साइड वो थोड़ा थोड़ा जो जल आप लोगों ने बचा लिया है कलश में, उस थोड़े से जल को भी आप लोगों को चौखट पर चढ़ा देना है। जो जल आप लोगों ने चौखट पर चढ़ाया है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात इस उपाय की यही है कि जो जल आप लोगों ने चौखट पर चढ़ाया है, उस जल को आप लोगों को किसी कटोरी या अन्य पात्र में आप लोगों को थोड़ा सा जल अपनी कटोरी में ले लेना है, वहीं से उठा करके चौखट से। और कितना जल लेना है, आप लोग 2 से 3 चम्मच जल वहां से उठा लीजिए जो चौखट पर आप लोगों ने चढ़ाया है, और उस 2-3 चम्मच जल को लेकर के विश्वनाथ बाबा से आप लोग प्रार्थना कीजिए। इतना करके आप लोग अपने घर को आ जाइए। अब घर पर आकर के क्या करना है, आप लोगों ने जो 2-3 चम्मच जल लेकर के आए हैं, जैसे आप लोगों ने यह उपाय सुबह के समय करना है, तो जो व्यक्ति बीमार है तो उस व्यक्ति को आप लोगों को सुबह के समय, दोपहर के समय और शाम के समय, यानी कि 3 समय हो गए, तो 3 बार आप लोगों को उन 2-3 चम्मच जल से आप लोगों को उस व्यक्ति को क्या करना है, छींटे देने हैं। ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उस जल का छींटा देना है, उस जल को पीना नहीं है, पिलाना नहीं है उस व्यक्ति को। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग 3 समय छींटा दीजिए उस दिन, जिस दिन आप लोगों ने यह उपाय किया है सुबह के समय। और अभी यह उपाय पूरा नहीं हुआ है, अब आप लोगों को शाम के समय अपनी घर की चौखट पर आप लोग, ये आप देख सकते हैं दायां हिस्सा, जब आप लोग घर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो आपका जो दाहिना हाथ होगा, यानी कि घर की चौखट का दाहिना भाग बाहर निकलते हुए, तो वहां पर आप लोगों को एक घी का लंबी बाती का दीपक लगाना है। और जो भी प्रार्थना है आप लोगों को अपने पितरों से, बाबा विश्वनाथ से करनी है। और इतना सा उपाय दोस्तों आप लोगों को करना है। अब सबसे बड़ी बात कि भैया यह उपाय करना किस विशेष दिन में है, तो दोस्तों यह उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है कि सोमवती अमावस्या जब भी आए
तो जो भी अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन आप लोगों को यह उपाय करना है। और समय क्या रहेगा दोस्तों, आप लोगों को जो जल चढ़ाना है वो चढ़ाना है सुबह के समय में, और छींटे देने हैं आप लोगों को 3 टाइम, और आप लोगों को जो दीपक जलाना है वो जलाना है घर के बाहर प्रदोष काल में। और कौन व्यक्ति यह उपाय कर सकता है? यदि आप लोग अपने लिए स्वयं के लिए कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, या फिर आप लोग किसी अन्य सदस्य के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। और कितनी बार करना है दोस्तों, आप लोग एक सोमवती अमावस्या को इस उपाय को करके देखिए। अगली सोमवती अमावस्या आने से पहले आपकी जो भी बीमारी है, आपके जुड़े हुए किसी सदस्य की कोई बीमारी है, वो शंकर भगवान बाबा विश्वनाथ अवश्य ही अवश्य दूर करेंगे। जरूर कीजिए इस उपाय को। मैंने कोशिश किया आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने की। यदि फिर भी मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और यदि आप लोग एक बार फिर से वीडियो देखेंगे तो आप लोगों के सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।